नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज पावर प्ले, सेकेंड चैप्टर है हमारा, ठीक है। और इसमें हम क्या चीज़ें समझने वाले हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ नई चीज़ आप देखने वाले हो। अभी अभी आप जो है पावर्स के ऊपर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट के ऊपर बात करी। यहाँ एक तरीके से आपकी यही चीज़ें कंटिन्यू रहेंगी, पावर से रिलेटेड चीज़ें ही चलेंगी। जैसे यहाँ पर क्या कहते हैं, इसे एक टॉपिक दिया गया है, जैसे मल्टीप्लिकेटिव ग्रोथ क्या होती है या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्या होती है। फॉर एग्जांपल कोई एक चीज़ है, इसको हम फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बार उस चीज़ को फोल्ड करने में उसकी थिकनेस इतनी हो गई, दो बार उसको फोल्ड करने में उसकी थिकनेस और इतनी हो गई, तीन बार उसको फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस, ऐसे ऐसे आप थिकनेस देखते जा रहे हो। 17 बार फोल्ड करा तो उसकी थिकनेस देखते जा रहे हो आप, क्या क्या हुआ, कुछ नहीं है। एक बार फोल्ड करने में उसकी थिकनेस जितनी भी थी ना, दूसरी बार उसकी थिकनेस और उतनी हो जाएगी, यानी कि मल्टीपल में हो जाएगी। तीन बार करोगे तो और मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये आप इनको, इन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करते चल रहे हो, सेम नंबर को। समझाना यहाँ से क्या चाह रहा है, उस समझाने के ऊपर हम बात करते हैं। अगर हम समझना चाहें तो कुल मिला के हमें जो समझाना चाह रहा है वो ये समझाना चाह रहा है कि एक्सपोनेंशियल किसी भी पावर को, मतलब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3, इसका मतलब 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये एक्सपोनेंट्स है और ये उसकी पावर है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे 2 की पावर 2 करके, 2 की पावर 3 करके, 2 की पावर 4, ऐसे ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये आपका स्क्वायर्ड या एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होता है उसके ऊपर बात की गई है, ठीक है ना। जैसे 5 की पावर 4 है, अगर 5 की पावर 4 कितनी बार है, आप कहोगे 5 की पावर 4, भैया 5 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना। 5 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 बार। आंसर आ जाएगा 625। तो 625 जो है ना, उसको ये आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 4 जो है ना वो 625 है। तो यहां पर ध्यान से सुनना, 5 की पावर 4 ये जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 625 की, यानी कि 625 को आप कैसे, कितने नंबर मल्टीप्लाई करके आएंगे उस फॉर्म में लिखोगे, वो उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। और यहां पर अगर आप देखोगे तो 4 जो है वो एक्सपोनेंट है या पावर है, और 5 उसका बेस है। जैसे अगर मैं बात करूं 16 की, अगर हम बात करूं 16 की, तो 16 मुझे पता है 2 की पावर 4 होता है, तो मैं कहूंगा 16 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताओ 16 का, तो वो होगा 2 की पावर 4। कि आप 2 को जब कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 16 बन जाएगा। और 2 की पावर 4 में जो 2 है ये हमारा बेस है, और इस 4 को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं या फिर पावर भी कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस ये बात इसमें कही गई है, समझ में आया, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जैसे आपको एक बेसिक सा एक सवाल दे रखा है, ये सारी चीजें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है, वो चीजों को समझेंगे। जैसे सबसे पहले आपको बोलता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। 6 कितनी बार है, 6 को आप लिखोगे 6 की पावर 4, और आप चाहो तो सॉल्व करके दिखा देना। y कितनी बार है, 2 बार y का स्क्वायर। b कितनी बार है, 4 बार b की पावर 4। यहां पर देखो 2 2 बार है, और a भी कितनी बार है बेटा, a भी 2 बार है। तो दोनों को एक साथ लिख दो, 2 और a को दोनों को एक साथ लिख दो, और उनके ऊपर दोनों पावर सेम ही है। जैसे यहाँ 5 मल्टीप्लाई 5 है, लेकिन 7 3 बार है, तो क्या दोनों की पावर सेम हो जाएंगी, नहीं। 5 कितनी बार है, 2 बार, और 7 कितनी बार है, 3 बार है। इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई नहीं करके दिखाना। a कितनी बार है, 3 बार। c कितनी बार है, 4 बार। मल्टीप्लाई d कितनी बार है, एक ही बार है, तो d लिख दो। तो होगा a की पावर 3, c की पावर 4 और d, ऐसे लिखेंगे इसे। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है, कहता है क्वेश्चन दे रखे है, इसको एक्सपोनेंट में प्रोडक्ट ऑफ पावर दिखाओ ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। मतलब जैसे आपको 648 दे रखा है, कुछ मत करो, फैक्टराइजेशन करो। आपको पता है 2 के टेबल में 6 जाता है 3 नंबर पे, 4 जाता है 2 नंबर पे, 8 जाता है 4 नंबर पे। 2 के पाड़े में अगर मैं 324 की बात करूं, 162। 2 के पाड़े में बात करूं 81, 81 जाता है 3 के पाड़े में 27 नंबर पे, याद होना चाहिए ये। 3 के पाड़े में 27 जाता है 9 नंबर पे, 3 के पाड़े में 9 जाता है 3 नंबर पे, 3 के पाड़े में 3 जाता है 1 नंबर पे।
तो 2 कितनी बार है बेटा, 1 2 3 बार, 2 कितनी बार है और 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो ये टोटल हो गया 648। ऐसे करना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405। आपने करा होगा इसे, 3 के पहाड़े से कर सकते हो। 3 के पहाड़े में बेटा 13 नंबर पे और ये 5 नंबर पे 135 आया होगा। फिर 5 3 8 और 1 9, 3 के पहाड़े में आया होगा बेटा ये, 3 के पहाड़े में 45 नंबर पे। फिर भाई साहब फिर 3 के पहाड़े में, पहले छोटे से करना चाहिए, 5 से कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 के पहाड़े में 15 नंबर पे, फिर 3 के पहाड़े में मेरे भाइयों 5 नंबर पे, फिर 5 के पहाड़े में 1। तो 405 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 की पावर 4 बार मल्टीप्लाई 5, यही बना मेरे भाइयों। अगला पार्ट देखते हैं। 540, 2 के पहाड़े में 270, 2 के पहाड़े में 135, फिर 3 के पहाड़े में वही 45, फिर 3 के पहाड़े में 15, फिर 3 के पहाड़े में 5 और फिर 5 के पहाड़े में 1। आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, चेंज नहीं हो सकता। 2 की पावर 2 बार आई होगी, 3 की पावर 3 बार आई होगी और 5 आया होगा। ये आंसर आपका सेम आना चाहिए। अगला है 3600, 2 के टेबल में कर लो 1200, 2 के टेबल में 1800, 2 के टेबल में 900, 2 के टेबल में 450, 2 के टेबल में 225, फिर इसके बाद 3 के टेबल में 75 नंबर पे, फिर उसके बाद 3 के टेबल में 25 नंबर पे, फिर 5 के टेबल में 5 नंबर पे, 5 के टेबल में 1। तो 3600 का बनेगा 2 की पावर 1 2 3 4 बार, 3 की पावर 2 बार, 5 की पावर 2 बार। नेक्स्ट आपको बोला था भाई सॉल्व करो, 2 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 है, आपको पता है 10 की पावर 3 है यानी कि 1000, 2 इंटू 100 आंसर इज 2000। ठीक है, ये करना था बस इसमें। अगला 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3, 7 की पावर 2 49, 2 की पावर 3 8, 8 9 जा 72, 4 8 जा 32 एंड 392 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये थर्ड पार्ट को ध्यान से देखना, इसमें मैंने लिखा है 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 होता है 4 की पावर 3 64 होता है, तो 4 की पावर 4 कितना होगा 256 और मल्टीप्लाई में 3 होगा बेटा। 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 एंड 1 16, 3 2 जा 6 एंड 1 7, आंसर 768 होगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत अच्छे से समझना। देखो वैसे तो आप ऐसा समझ लो कि स्क्वायर कर लो, अगर कोई भी माइनस का नंबर है और उसकी पावर अगर इवन है और कोई भी नेगेटिव नंबर और उसकी पावर ऑड है, अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, सॉरी पॉजिटिव आएगा। अगर पावर नेगेटिव है और हमेशा इवन पावर जैसे 2 4 6 8, तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर और पावर ऑड है जैसे कि 1 3 5 7, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। आप बस 3 की पावर 2 पे ध्यान दो, 3 की पावर 2 कितना होता है, 3 की पावर 2 कितना होता है 9, है ना, और इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। 5 की पावर 2 25 होता है, इवन नंबर है पॉजिटिव हो जाएगा। 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा 225। ठीक है मेरे भाई। अगला है 3 की पावर 2 गुना में 10 की पावर 4, 9 हो जाएगा, 10 की पावर 4 4 बार 0, 90,000 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -2 की पावर 5 कर लो, ओहो, और -10 की पावर 6 कर लो। ये भाई नंबर तो नेगेटिव है लेकिन पावर ऑड है, 2 की पावर 5 32 होता है, लेकिन आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ऑड पावर है। -10 की पावर 6 है, इवन पावर है, पावर पॉजिटिव आंसर आएगा और 0 हो जाएगी 3 4 5 6 बार। फिर 32 1 से होगा 32, फिर 1 2 3 4 5 6 और माइनस में नेगेटिव। कोई दिक्कत तो नहीं है, खत्म। फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई होगी मेरे भाइयों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें आपको पता है क्या है, कह रहा है फाइंड आउट द यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन है जैसे 2 की पावर 200
24 है और उसको हमने डिवाइड करा है 2 की पावर 32 से। कह रहा है इसका जो भी आंसर होगा उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। सबसे पहले तो इसको डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 4 है, 4 को आप क्या ये लिख सकते हो बेटा, ध्यान से सुनना, 4 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, 4 जो है ना वो भी 2 की पावर 2 होता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो मैं इस 4 को लिख रहा हूँ 2 की पावर 2, लेकिन 4 के ऊपर भी एक पावर थी तो इसके ऊपर भी एक पावर 32 आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर 2 की पावर 224 है और इसको मुझे डिवाइड करना है 2 की पावर, जब भी पावर दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर हो मल्टीप्लाई होती है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64 हो जाएंगी। यहाँ तक कोई दिक्कत है मेरे भाई? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अब आपको इन दोनों को डिवाइड करना है, और डिवाइड करना कुछ भी नहीं है, ऐसे होगा ये 2 की पावर 224 और उसके नीचे है यहाँ पर 2 की पावर 64। तो आपको बस ये देखना है, ध्यान से सुनना मेरी बात। प्रॉपर्टी क्या कहती है, जैसे एक नंबर है a और उसकी पावर है m, और दूसरा नंबर भी a है और उसकी पावर है n, यानी कि यहाँ पे दोनों नंबर सेम है और दोनों की पावर अलग अलग है। तो आपने कुछ नहीं करना, अगर वो डिवाइड में है तो उनकी पावरों को माइनस कर देना है, डिवाइड मत कर देना, पावरों को माइनस कर देना। यानी कि 224 में से आपको 64 माइनस कर देना है। 4 में 4 गया 0, 12 में से 6 गया, 12 में से 6 गया सॉरी 6 बचेगा, और ऊपर 160, यानी कि 264 में से 64 घटाओगे तो आपका आंसर बचेगा 2 की पावर 160। कोई दिक्कत है मेरे भाई? बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गया यहाँ तक? फैजू मेरे भाई क्लियर है? अब आप एक चीज समझिए, जैसे मैं लिखूं 2 की पावर 1 तो आपका आंसर आया 2, मैंने लिखा 2 की पावर 2 करो, आपका आंसर आया 4, मैंने कहा 2 की पावर 3 करो, आपका आंसर आया 8, मैंने कहा 2 की पावर 4 कर दो, आपका आंसर आता है 16, 16 में डिजिट आती है 6 यूनिट डिजिट। मैंने कहा 2 की पावर 5 करो, आपका आंसर आता था, ध्यान से सुनना, आपका आंसर आता था 32। 2 की पावर 5 32 होते हैं, 32 में यूनिट डिजिट क्या आ रही है 2। मैंने कहा 2 की पावर 6 करो, 2 की पावर 6 होता है 64, 64 का यूनिट डिजिट क्या आता है 4। मैंने कहा 2 की पावर 7 करो, 128 होता है, यूनिट डिजिट क्या आई 8। मैंने कहा 2 की पावर 8 करो, 256, यूनिट डिजिट क्या आ रही है 6। अरे एक चीज देखो, 2 4 8 6, 2 4 8 6, पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि पावर में यूनिट डिजिट अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, लेकिन फिर वापस से 5 है तो 2 आ रहा है, वापस से फिर 6 है, 7 है, 8 है। यानी कि 4 के पहाड़े का एक पैटर्न चल रहा है कि पहली 4 पावर 2 4 8 6, दूसरी 4 पावर दूसरी 2 4 8 6, अगली 4 पावर 2 4 8 6, अगली 4 पावर 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, चलता जा रहा है। और हम पहुंच रहे हैं अभी कहाँ 160 तक। तो 160 का जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, ध्यान सुनना बहुत ध्यान से, पैटर्न फोकस करो, पैटर्न कि पावर कितने नंबर बाद रिपीट हो रही है, 1 2 3 4 नंबर बाद, कितने नंबर बाद, इसको 4 से डिवाइड करो, कितने नंबर पे आ जाएगा 40 नंबर पे। यानी कि ये 40वीं बार सेम पैटर्न आ रहा है एक तरीके से, 40वीं बार। 4 के पहाड़े में आता नहीं आता, यानी कि ये 4 के पहाड़े में आता है तो चौथा नंबर 6 पावर दे रहा है, चौथा नंबर 6 पावर दे रहा है, चौथा नंबर 6 पावर दे रहा है, यानी कि इसका भी पावर 6 होगा यूनिट डिजिट जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। मैं कह रहा हूं मान लो 2 की पावर 14 का यूनिट डिजिट बताओ, आप कहोगे भैया पैटर्न फॉलो करते हैं, अगर पावर 1 थी तो क्या आ रहा था 2, पावर 2 थी तो आ रहा था 4, पावर 3 थी तो आंसर 8 6, 4 बार फॉलो, फिर 4 बार फॉलो, फिर 4 बार फॉलो, फिर 4 बार फॉलो। अब देखो 1 2 3 4, चौथी बार ये, पांचवी बार ये, छठी बार ये, सातवीं बार ये, आठवीं बार ये, नौवीं बार ये, 10वीं बार ये, 11वीं बार ये, 12वीं बार ये, 13वीं बार ये और 14वीं बार ये। यानी कि इसका यूनिट डिजिट 2 की पावर 14 का क्या होगा 4। ये तो बार बार ऐसे थोड़ा ना करोगे, मैं कहूंगा 2 की पावर 32 का पावर यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, मैं कहूंगा 2 की पावर 61 का यूनिट डिजिट क्या होगा बताओ, मैं कहूंगा 2 की पावर 1001 का यूनिट डिजिट होगा क्या हो। मैंने अब आपको पैटर्न बता दिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको इस नंबर से 4 से डिवाइड करना है, किससे, और यूनिट डिजिट याद रखनी है, पहले आएगी 2, दूसरी 4 8 6। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, रिमाइंडर पे फोकस करना है, रिमाइंडर पे। 2 4 के पावर 32 कितने नंबर पे आता है 8 नंबर पे, रिमाइंडर क्या आ गया 0, 0 मतलब चौथा नंबर, 1 2 3 4 चौथा नंबर।
सुनो ध्यान से, पैटर्न क्या है, 2, 4, 8 और 6। कितना नंबर था, 14वां नंबर था। 4 से डिवाइड करो, 4 के पहाड़े में 14 नहीं आता, 3 नंबर पे क्या आता है 12, 14 में से 12 गया, 2 बचा, कितना रिमाइंडर आ रहा है 2, पहला दूसरा ये आएगा। क्योंकि आप कभी भी किसी को 4 से डिवाइड करोगे, क्या रिमाइंडर 4 आ सकता है, कभी भी 4 को डिवाइड करो रिमाइंडर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 नहीं आएगा, 4 आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यानी कि या तो रिमाइंडर 4 आ जाए, अगर रिमाइंडर 1 आया तो 2 से डिवाइड, 2 यूनिट डिजिट 2 है, अगर रिमाइंडर 2 आया तो वो 4 से 4 होगा उसका यूनिट डिजिट, अगर रिमाइंडर 3 आया तो यूनिट डिजिट उसका 8 होगा, अगर रिमाइंडर 4 तो कभी आ नहीं सकता, 4 मतलब अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6। अब आपको क्या पूछा था उसने, 2 की पावर 160, तो पावर को 160 को किससे डिवाइड करा, 4 से, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, इसका मतलब पावर चौथे नंबर की 6 होगी, मतलब यूनिट डिजिट 6 होगी। लेकिन अगर मैं आपको दे दूं 132, 4 से डिवाइड कर लो, 4 3 12, एक बचा, ऊपर से आया 2, कितने नंबर पे 3 नंबर पे, रिमाइंडर क्या आ गया 0, यानी कि यूनिट डिजिट क्या रही होगी 6 रही होगी, चौथे नंबर की यूनिट डिजिट रही होगी। जैसे मान लो मैं बोलूं आपको 61, 4 से डिवाइड कर लो, 4 के पहाड़े में 15 नंबर पे आता है 60, कितना रिमाइंडर बच गया 1, यानी कि पहले नंबर पे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, यूनिट डिजिट ऑफ एनी पावर विद बेस एज 2 विल बी 2 होगी, या तो 4 होगी, या 8 होगी, या 6 होगी। लेकिन 2 कब होगी, जब रिमाइंडर 1 होगा, 4 कब होगी, जब रिमाइंडर 2 होगा, 8 कब होगी, जब रिमाइंडर 3 होगा, और 0 रिमाइंडर होगा तो 6 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाइयों। ध्यान रखना, आप क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है कि भाई 5 बॉटल है कंटेनर में, हर दिन एक नया कंटेनर लाया जा रहा है, तो हाउ मेनी बॉटल्स वुड बी देयर आफ्टर 40 डेज, 40 दिन बाद कितनी होगी। भाई सिंपल सी बात है, क्या हो रहा है ध्यान से समझो। एक कंटेनर है और उस कंटेनर में 5 बॉटल है, मतलब एक कंटेनर है और उसके अंदर 5 बॉटल्स हैं, और हर दिन में एक कंटेनर ला रहे हैं, हर दिन, हर एक दिन हम कंटेनर ला रहे हैं, तो 40 दिन में बॉटल कितनी हो जाएगी। कंटेनर तो 40 ही होंगे, लेकिन हर कंटेनर में 5 बॉटल है, तो 40 दिन में 5 बॉटल के हिसाब से टोटल 200 बॉटल्स हो जाएंगी। बेसिक सी तो बात है भाई। मैं कह रहा हूं मैं रोज आपको एक दिन में 1-2 टॉफी दूंगा, एक दिन में 2 टॉफी, मैंने कहा 40 दिन में कितने दूंगा आपको, भैया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक कंटेनर में 5 बॉटल है और 40 दिन में रोज कंटेनर ला रहा हूँ, तो उसके अंदर 5 बॉटल तो आ रही होंगी ना, तो 40 दिन 5 बॉटल मल्टीप्लाई 200 बॉटल्स टोटल हो जाएंगी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो थर्ड क्वेश्चन था ना, उसने ये बोला था कि एक नंबर है जैसे कि 64 है और उसके ऊपर है पावर 3, तो आपको क्या करना है ना, जो नीचे का नंबर है वो क्या है, इट डज नॉट मैटर, जो ऊपर का नंबर है उसको ना, उसकी जो पावर है ऊपर का नंबर, जैसे यहाँ 3, उसकी पावर को ना आपस में मल्टीप्लाई करके ऐसा दिखाओ। ठीक है ना, उसने क्या बोला ना, देखो ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है कि ये जो गिवन नंबर है इनको प्रोडक्ट दिखाओ यहाँ पर 2 या 2 से ज्यादा पावर्स हैं, इन 3 तरीके से, मतलब 3 तरीके हैं, और पावर कोई भी इंटीजर कुछ भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये जो नंबर है इन्हें प्रोडक्ट करके दिखाना है 2 या 2 से ज्यादा पावर। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम, या तो हम मतलब, वैसे तो देखो इसके जो आंसर करें उसमें एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर है, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको एक एक बहुत बेसिक तरीका बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। 64 है ना, ये किसकी पावर है, फैक्टर निकाल के पता लगा लो। देखो बेटा ध्यान समझना, जो नीचे नंबर है ना 64, इसको हम 64 को कभी भी पता लगाएं कि ये किसकी पावर है, 64 किसकी पावर है, वैसे तो आपको पता चल गया होगा कि 8 की पावर है, लेकिन उसके अलावा और नंबरों की भी पावर होती है, तो कैसे पता लगाएंगे, इसके फैक्टराइजेशन निकाल, जैसे 64 जो है ना वो 2 के पहाड़े में आता है, आप बता सकते हो 2 के पहाड़े में कितने नंबर पे आता होगा 64, 64, आधा कर देंगे 64 का आधा, 64 का आधा कितना होगा, 64 का आधा 32, 2 के पहाड़े में 64 जाता है 32 नंबर पे, फिर 32 जो है ना वो 2 के पहाड़े में 16 नंबर पे आता है, फिर 16 जो है वो 2 के पहाड़े में 8 नंबर पे आता है, फिर 8 जो है वो 2 के पहाड़े में 4 नंबर पे, और 4 जो है वो 2 के पहाड़े में 2 नंबर पे, और 2 जो है वो 2 के पहाड़े में 1 नंबर पे आता है।
64 जो है उसमें दो कितनी बार आया, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार। तो मैं 64 को पता क्या लिख सकता हूं कि एक नंबर था दो और उसकी पावर 6 थी और वो 64 था, और इसके ऊपर भी जो पावर है ना बेटा वो है 3। अब आप इसे लिखो, देखो ध्यान से देखना, आप इसे लिखो 6 तिया 18। अब आप क्या करो, जो इसकी पावर है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान सुना, उसने बोला है कि ये जो नंबर है इनको प्रोडक्ट दिखाओ ऑफ दो या दो से ज्यादा पावर को, मतलब जो नंबर है उसे, ये नंबर है, इसे दो या दो से ज्यादा पावर में दिखाओ। तो ये जो नंबर आया अभी हमारे पास, इसको हमने काट पीट के पूरा 218 लिखा है। अब आप क्या करो ना, आपका जो मन करे वो करो, दोनों की पावर अलग अलग कर दो। ऐसे लिखो कि 2 की पावर 10 अलग और 2 की पावर 8 अलग, अलग अलग कर दिया दोनों को। अब देखो कैसा दिख रहा है, दो अलग अलग नंबर है, एक की पावर 10 है और एक की पावर 8 है, और अगर आप दोनों को एक साथ लिखोगे तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। तो मैंने दोनों को अलग करा, तो देखो पहला आंसर ऐसे दिखाया, नंबर है ना, नंबरों को अलग अलग पावर्स का प्रोडक्ट दिखा दे। ऐसे मैं और भी दिखा सकता हूँ, ये तो एक तरीका है, इसके अलावा मुझे दो तरीके और दिखाने, और क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे मैंने अब 2 की पावर 10 लिखा ना और एक को 2 की पावर 8 लिखा, अब मैं इसको दूसरा तरीका करूंगा, ध्यान सुनना क्या कर रहा हूँ। 2 की पावर 8 को, 2 की पावर 8 में ना जो पावर है ना, 8 को, 8 जो पावर है, इस इन दोनों को अलग कर देता हूँ, जैसे 2 और 4 अलग कर दी, और यहाँ 2 की पावर 10 कर दी। तो यहाँ क्या हुआ, ध्यान से देखना, 2 की पावर 10 और 2 की पावर 2 भी है और 4 भी है। मैं कह रहा हूं कि इसको आपस में एक साथ लिख दो, 2 की पावर 2 क्या होती है मेरे भाई, 4, तो हो जाएगा 4 की पावर 4। ये लो दूसरा नंबर, एक तरीका ये लिखने का, एक तरीका ये लिखने का। इसके अलावा मैं जहां यहीं पे था, यहीं पे, तो मैं इसे और ब्रेक कर सकता था, कैसे, 2 की पावर 10 लिख के, 2 की पावर 2 लिख के, और 2 की पावर, क्योंकि उसने बोला था 2 या 2 से ज्यादा नंबर पे लिख सकते हो आप। ये रहा मेरा तीसरा तरीका। और ये तो मैं तरीका बना रहा हूं, आप और बहुत सारे तरीके बना सकते हो। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले उस नंबर को ना बिल्कुल ब्रेक कर दो। जैसे अब आप देखो अगला पार्ट देखो, जैसे नेक्स्ट आपको दिया 192 की पावर 8 है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, दो के पाड़े में करते हैं, 96 नंबर पे जाएगा। दो के पाड़े में कितने नंबर पे, 48। दो के पाड़े में, दो के पाड़े में, दो के पाड़े में 12 कितने नंबर पे आता है, आप बताओगे। दो के पाड़े में 6 कितने नंबर पे आता है, तो यहाँ 3 लिखेंगे। अब 3 है, 3 तो दो के पाड़े में आता नहीं, ये तो 3 में ही आता है। 3 के पाड़े में कितने नंबर पे, 1 नंबर। अब ध्यान से देखना, मजा आएगा। जो 192 है उसमें दो कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, दो कितनी बार है, 6 बार। लेकिन जो 3 है वो सिर्फ कितनी बार है। अब आपका जो क्वेश्चन था वो था 192, और 192 के ऊपर पावर 8 थी, इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले 192 की जगह आप ये लिख दो, क्या, 2 की पावर 6 है और गुना में 3 की पावर 1 है, और इन दोनों के ऊपर पावर है 8, यानी कि जो पावर 8 है वो इससे भी गुना होगी और इससे भी गुना होगी। 2 की पावर 6 किससे भी गुना होगी, 8 से भी होगी, और 3 की पावर 1 8 से भी गुना होगी। तो उस हिसाब से नंबर हो जाएगा 2 6 48, और ये होगा 3 की पावर 8। अब आप इसे दो, पहला तरीका हो गया, पहला आंसर, पहला तो यही हो गया। दूसरा, अब आप इसे ब्रेक कर दो, 2 की पावर कितनी लिख दो, 20 लिख दो, और फिर एक लिख दो 28, क्योंकि 20 और 28 दोनों 48 बनते हैं, और एक हो जाएगा 3 की पावर 8। दूसरा तरीका, और ब्रेक कर दो, 2 की पावर क्या कर दो, 10 कर दो, और उसे 2 की पावर 38 लिख दो, और 3 की पावर 8 कर दो। दो अलग अलग नंबर में ब्रेक हो गए, तो कितने, 3 आंसर हो गए। समझ पा रहे हो क्या करना है, ये काम आपको करना है। अब जैसे अगला है 32 की पावर -5, ये नंबर है नेगेटिव। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मजा आएगा। अब ये वाला कैसे करना है,
32 की पावर ना यहाँ है -5, इसको बाद में लिखना। पहली बात तो ये जो माइनस का नंबर है ये एक प्रॉब्लम है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, कभी भी पावर माइनस में आ जाए, जैसे ये 32 है, 32 के ऊपर पावर -5 है, कभी भी पावर माइनस में आ जाए नंबर को नीचे कर दो, नीचे रेसिप्रोकल में लिख दो, नंबर पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं होगा, क्या होगा 1। आप क्या करो, इनको उल्टा कर दो, 1 ऊपर 32 नीचे, और पावर इसके अब 5 जो है ना वो प्लस की 5 हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब ये पॉजिटिव हो गया, अब अपना खेल कूद कर लो। खेल कूद कैसे करें भैया, वही खेल कूद कर लो। 32 की पावर 5 है, 32 को फैक्टराइज करो। बेटा अब आप ट्राई करना, 32 दो के टेबल में आता है, दो के पाड़े में ये बेटा 16 नंबर पे आएगा। फिर 16 आता है दो के टेबल में, हाँ 8 नंबर पे। फिर 8 आता है दो के टेबल में 4 नंबर पे। 4 आता है दो के टेबल में 2 नंबर पे, और 2 आता है दो के टेबल में 1 नंबर पे। यानी कि 32 कितनी बार, 1 2 3 4 5। 32 को ना हम लिख सकते हैं, ऊपर तो 1 है, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5, और उसके ऊपर भी पावर 5 है। देखो ना 32 को तो 2 की पावर 5 लिखा, उसके ऊपर भी पावर 5 है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5, 5 जा 25। और अब आप इसको खेल कूद करो, क्या खेल कूद, अलग अलग तरीके से लिखो। मतलब 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 15, पहला तरीका। अच्छा क्या भैया हम इसे ऊपर नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, अभी भी लिख लो, ले जाओ ऊपर, लेकिन फिर से नेगेटिव कर देना, माइनस कर देना फिर से। यानी कि ये जो 2 की पावर 25 आपने निकाले ना, ऊपर ले जाओ, 2 की पावर -25 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये लो। या फिर ये है ना, इसको ले जाओ ऊपर, 2 की पावर -10 मल्टीप्लाई में 2 की पावर -15 लिख दो, नो प्रॉब्लम। समझ रहे हो, ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, ऐसे लिख दो, ये लो। अब 2 की पावर एक तरीका, और दूसरा तरीका क्या, 2 की पावर 12 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 13 लिख लो। बहुत सारे तरीके हैं, जो आपका मन करे, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई कैसे भी कर लो, जो आपको सही तरीका लगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको पता क्या कहा है, उसने कहा भाई हर स्टेटमेंट जो नीचे दे रखी है उसको एग्जामिन करो और फाइंड आउट करो इफ इट इज ऑलवेज ट्रू, या ओनली स्टेटमेंट ओनली समटाइम्स ट्रू, या कभी भी ट्रू नहीं होगा। मतलब नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई है आपको, और आपको बताना है कि क्या ये चीजें जो होती हैं वो हर बार सही होती हैं, या कभी कभी ये सिचुएशन सही होती है, या कभी भी सही नहीं होती। जैसे क्यूब नंबर्स आर आल्सो स्क्वायर नंबर, जैसे 1 है, 1 एक क्यूब नंबर है कि नहीं है, है। 1 एक 1 का स्क्वायर बताओ, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 1 का क्यूब बताओ क्या होगा 1। कोई ऐसा नंबर बताओ कि जो स्क्वायर भी होता है, जैसे 4 का क्यूब क्या होता है 64, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। ये एक ऐसे नंबर हैं जो कभी कभी स्क्वायर भी हैं और कभी कभी क्यूब भी हैं, कभी कभी स्क्वायर भी हैं, कभी कभी क्यूब भी हैं। अब उसने बोला है कि अच्छा जैसे मैं बात करूं 25 की, क्या 25 किसी का क्यूब होता है, क्यूब नहीं होता, लेकिन स्क्वायर तो होता है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा कोई भी नंबर, मतलब ये सिचुएशन जो है ये हमेशा ट्रू होगी, या समटाइम्स ट्रू होगी, या कभी ट्रू नहीं होगी, आप बताओ। समटाइम्स, क्योंकि हमने देखा 1, 1 स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। फिर हमने देखा 64 स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, लेकिन हर नंबर ऐसा नहीं होता, तो इसलिए समटाइम्स ट्रू, कभी कभी ट्रू होगी। फोर्थ पावर आर ऑल्सो, मतलब फोर्थ पावर्स आर ऑल्सो स्क्वायर नंबर, जो फोर्थ पावर होते हैं वो स्क्वायर नंबर भी होते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। फोर्थ पावर मतलब जो पावर है, जैसे पावर 4 है, कोई नंबर है ए और उसकी पावर 4 है, तो वो कह रहा है इस सिचुएशन में उसने आपको क्या लिख के दिया कि ये स्क्वायर नंबर्स भी होते हैं, ये स्क्वायर नंबर मतलब जो पावर 4 है ना, ये स्क्वायर नंबर भी होते हैं। आप बताओ 4 है, 4 को आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हो, और ब्रेक डाउन करके आप ये लिख सकते हो कि a की पावर 2 है, देखो ध्यान से देखना, a की पावर 2 है और उसकी भी पावर 2 है। क्या आप ऐसा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और ये सिचुएशन तो हर बार पॉसिबल है, कोई भी नंबर डाल लो इसके बदले। तो फोर्थ नंबर मतलब जो फोर्थ पावर है, जो पावर 4 है,
वो स्क्वायर नंबर भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हाँ देखो स्क्वायर नंबर भी बने हुए, तो ये ऑलवेज ट्रू है। कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे भाई। इसके बाद नेक्स्ट केस, केस नंबर अपना थर्ड, बोल रहा है कि जो फिफ्थ पावर है एक नंबर की, किसी भी नंबर की जो फिफ्थ पावर है इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर। जो फिफ्थ पावर है मतलब पावर फिफ्थ है, पावर फिफ्थ है किसी भी नंबर की, इज डिविजिबल बाय द क्यूब ऑफ दैट नंबर, मतलब उसी नंबर का वो क्यूब से भी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कहानी समझनी, इस कहानी का मतलब क्या है, फिफ्थ पावर है एक नंबर, एक नंबर कुछ भी मान लो, जैसे दो उठा लेते हैं, दो, दो की पावर क्या होगी, पांच, तो पांच पावर है फिफ्थ पावर, और वो उसी नंबर की वो नंबर क्या है, दो, उसी नंबर की जो क्यूब होगी उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि दो की पावर पांच दो की पावर तीन से डिवाइड हो जाएगा, ये बोलना चाह रहा है। ऐसा हो जाएगा? आप कहोगे पॉसिबल है, क्योंकि बेस सेम होंगे। मैंने आपको कल एक तरीका बताया था, पावर कट। आप खुद सोचो ना, कितनी बार है, पांच बार, और ये कितनी बार है, तीन बार। तो पांच बार से तीन बार, तीन बार से तीन बार तो कट जाएगा, ऊपर कितनी बार एक्स्ट्रा बच जाएगा, दो बार बच जाएगा। लेकिन इसको आप पता कैसे प्रेजेंट करोगे, आप कहोगे कि हाँ दो की पावर पांच है और हमें ये दिखाना है कि ये क्या हो रहा हो, डिविजिबल हो रहा हो किससे, उस नंबर की, वो जो भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर है ए, उसकी क्यूब से डिवाइड हो रहा हो, मतलब इसकी क्यूब से डिवाइड हो रहा हो। तो क्या मैं इसको दो हिस्सों में बांट सकता हूँ? आपको क्या, हाँ बांट दो भैया, एक हिस्सा में दो की पावर तीन लिख देता हूँ, एक हिस्से में दो की पावर दो लिख देता हूँ। ये लो दो हिस्सों में बांट दिया। अब जब मैंने इसे दो हिस्सों में बांटा तो बताओ क्या दो की पावर तीन बन रहा है यहाँ पे? हाँ, यानी कि डिवाइड अगर मैं कल को कभी करूंगा दो की पावर तीन को तो डिवाइड हो भी जाएगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 64 क्या टू से डिवाइड होता है? आप कहोगे भैया पता नहीं। मैंने कहा एक काम करता हूँ 64 को लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 32, क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे हाँ भैया दोनों को मल्टीप्लाई करके 64 ही बनेगा। तो क्या अब मैं इसे दो से डिवाइड कर सकता हूँ? आप कहोगे हाँ भैया। तो आप कह सकते हो हाँ ये स्टेटमेंट भी हमेशा ट्रू है, जो फिफ्थ पावर है वो हमेशा ही डिवाइड होंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज डिविजिबल। ठीक है ना, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, मतलब अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर है पांच और उसको आप कभी भी उसकी पावर तीन से ही डिवाइड करोगे तो हमेशा आंसर एक ही उसी नंबर का पावर टू बच जाएगा। अगर मान लो पांच की पावर पांच, पांच की पावर तीन से डिवाइड होगी, पांच की पावर दो बच जाएगा। दो की पावर पांच दो की पावर तीन से डिवाइड होगी, दो की पावर दो बच जाएगा। तो ऑलवेज ट्रू, ऑलवेज ट्रू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू क्यूब नंबर इज अ क्यूब नंबर। मतलब देखो बेटा ध्यान से सुनना, मतलब ये देखो लैंग्वेज में सिर्फ कंफ्यूज कर रहा है अपने को, ठीक है। इसमें पता क्या कहना चाह रहा है, कह रहा है दो क्यूब नंबर उठा लो, मतलब कोई भी एक नंबर उठाओ ए और उसका क्या क्यूब, फिर कोई एक और नंबर उठा लो बी और उसका भी क्या क्यूब, और फिर उनका क्या करो, दो क्यूब नंबर है इनकी प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई। तो वो कह रहा है कि जो आंसर आएगा ना वो भी क्यूब नंबर में ही आएगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो भी क्यूब ही होगा। कैसे समझा? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर उठाया दो और उसकी पावर कर दी तीन, ठीक है। मैंने दूसरा नंबर उठाया थ्री और उसकी भी पावर कर दी थ्री। दो की पावर तीन कितनी होती है? आठ। तीन की पावर तीन कितनी होती है? 27। मल्टीप्लाई करते हैं, 8 7 जा 56, 8 2 जा 16 और 5 216। आंसर क्या आया? 216। जो आंसर आएगा ना उसने बोला है कि वो भी क्यूब नंबर ही होगा। आप बताओ 216 किसी का क्यूब होता है? 6 का होता है। किसका होता है? यानी कि मैं 216 को कह सकता हूँ कि 6 की पावर तीन होती है। यानी कि जब मैंने उन नंबरों को मल्टीप्लाई करा वो क्यूब नंबर थे और जो आंसर आया वो भी एक क्यूब नंबर आया। तो ये सिचुएशन अब यहां प्रूव हुई है, तो क्या हर बार होगी? हाँ मैं कहता हूँ हाँ। मैं क्यों कह रहा हूँ सुनना, एक प्रॉपर्टी है वो मैं प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं सारी प्रॉपर्टी आपको लिखवा देता हूँ, ये प्रॉपर्टी लिख लेना। जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर है ए, उसकी पावर है m एंड उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक नंबर ए से जिसकी पावर है n। अब दोनों नंबर सेम है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल लेता हूँ दो की पावर तीन मल्टीप्लाई दो की पावर चार। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो नंबर है, दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक नंबर दो है जिसके पावर तीन है, एक नंबर दो है जिसकी पावर चार है। दोनों में एक चीज बड़ी सेम है, क्या? कि वो दोनों नंबर का बेस सेम है लेकिन दोनों की पावर अलग है और गुणा हो रहे हैं। तो इस केस में पता है क्या कहता है, कहता है एक को तो ऐसे ही रखो और दोनों पावरों को जोड़ दो।
दोनों पावरों को क्या करो, और ये जुड़कर 2 की पावर क्या हो जाएगी, ऐसे करना। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है कि एक नंबर है a की पावर m और वो ना डिवाइड हो रहा है इस बार a की पावर n से। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लेना बेटा, आराम से लिख लेना, मैं टाइम दूंगा। एक नंबर है a, उसकी पावर है m और उसको हम जैसे डिवाइड कर रहे हैं a की पावर n से, जैसे m है और नीचे n है। तो अगर इस केस में तो सेम वही सिचुएशन थी, यहाँ तो वो मल्टीप्लाई हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे 2 की पावर 5 है और यहाँ 2 की पावर 3 है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो डिवाइड में क्या हुआ, माइनस कर देंगे। पिछले में प्लस करा था ना, डिवाइड में यहाँ क्या करना, 2 की पावर 5 को अगर ऐसे डिवाइड करेंगे 2 की पावर 3 से, तो डिवाइड करके 2 की पावर क्या लिख देंगे, 2, 5 में से 3 माइनस कर देंगे, 2 लिख देंगे। यानी कि डिवाइड के केस में माइनस कर देंगे। अगर कोई नंबर a की पावर m है और उसके ऊपर भी पावर n है, तो पावर के ऊपर पावर है तो दोनों पावर आपस में गुणा हो जाती है। ये भी एक बेसिक सी बात है, तीसरी प्रॉपर्टी। फिर चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि एक नंबर है a जिसकी पावर है m और एक नंबर है b जिसकी पावर भी है m। इस केस में आप क्या देख रहे हो, बेस सेम है, ये a है ये b है, नंबर सेम है नहीं, लेकिन दोनों की पावर देखो सेम है। तो इसमें नीचे के नंबर आपस में गुणा हो जाएंगे, लेकिन पावर जो है ना वो कॉमन आ जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन से रिलेट करो, उसने क्या बोला कि दो क्यूब वाले नंबर है, यानी कि एक नंबर होगा a और उसकी पावर क्या होगी 3 और दूसरा भी नंबर b होगा और उसकी भी पावर क्या होगी 3। कह रहा है जो आंसर आएगा ना वो भी क्यूब में ही आएगा। तो a और b है, a और b को गुणा कर दो और पावर 3 क्या लिख लो, कॉमन। जिसको एग्जाम्पल से समझते हैं, 2 की पावर 3 गुना में 3 की पावर 3, कुछ मत करो, 2 और 3 को गुणा कर दो, 2 तिया 6 और पावर कॉमन क्या आ जाएगी 3। समझ रहे हो, तो ये तो हर बार ही हो सकता है। जैसे मान लो कोई नंबर उठाओ 7 की पावर 3 और 6 की पावर 3, आंसर क्या होगा, मन में सवाल है। तो कुछ नहीं करना, दोनों की पावर सेम है, 7 और 6 को गुणा करो और पावर को 3 कॉमन ले लो, 7 6 42 की पावर 3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इस तरीके से करना है अपने को। ये एक केस है, अब ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला था आपको, अब इस क्वेश्चन को समझना। इस क्वेश्चन में बोला था कि जो प्रोडक्ट है क्यूब नंबर का वो भी क्यूब नंबर ही होगा, मतलब दो क्यूब नंबरों को गुणा करो आंसर भी क्यूब नंबर ही आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं, लास्ट। एक नंबर है क्यू, इसकी पावर है 46, ठीक है। कह रहा है इज बोथ अ फोर्थ पावर एंड अ सिक्स्थ पावर, मतलब ये जो क्यू की पावर 46 है ना, ये एक 4 की पावर के साथ भी आता है और 6 की पावर के साथ भी आता है, और क्यू जो है ना वो एक प्राइम नंबर है। ये इसने बोला, मतलब क्यू जो है वो एक प्राइम नंबर है, उसे हम और फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो उसने ये सिचुएशन तुम्हें दी है, ठीक है ना, और उसने बोला बताओ व्हाट कैन बी द पॉसिबल आंसर। जैसे 46 है, तो 46 को मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक नंबर मान लेता हूँ 2 और 2 की पावर में लिख देता हूँ 46। तो मैं कह रहा हूँ 2 एक प्राइम नंबर है और 2 के ऊपर पावर है 46। किसी भी फोर्थ पावर करूंगा किसी भी नंबर की तो भी आएगा, और किसी का सिक्स्थ पावर करूंगा तो भी ये आएगा। मतलब ये जो मेरा आंसर होगा वो 4 पावर वाला नंबर भी होगा और 6 पावर वाला नंबर भी होगा, ये उसने मुझे बोला है। तो कभी भी आपको ऐसे चेक करना हो तो कुछ मत करना, बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताता हूँ। जो पावर है ना 46, उसी को बाकी दोनों पावर से डिवाइड करके चेक कर लो, अगर डिवाइड हो जाएगी तो शायद वो नंबर होगा, अगर नहीं होगी तो नहीं होगा। 46 को 4 से डिवाइड करो, बताओ क्या पूरी डिवाइड हो जाएगी, नहीं होगी। 4 11 जा 44 और 4 12 जा 48। 40 के बाद अगला नंबर क्या होगा 44, 4 के पहाड़े में, और फिर क्या होगा 48। तो ये 4 से तो डिवाइड नहीं होगा। और क्या 46 6 से डिवाइड होता है, 46 6 से भी डिवाइड नहीं होता। 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, ये भी नहीं होगा। यानी कि 46 जो पावर है ना वो ना तो 4 से डिवाइड हो रही और ना ही 6 से डिवाइड हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो कभी भी ट्रू नहीं होगा ये सिचुएशन, क्योंकि उसने बोला दोनों से डिवाइड हो रही है, तो ये तो दोनों से ही नहीं हो रही। तो क्यू की पावर 46 जो है ना वो एक फोर्थ पावर और सिक्स्थ पावर नहीं है, ठीक है ना, बस खत्म।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको कहता है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। भाई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब वही ब्रैकेट एक्सप्लेन करके, मतलब समझ रहे हो? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, पहली बात तो ये समझो क्या लिखा है, 10 की पावर -2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 नेगेटिव नंबर है। एक चीज और मैं बता देता हूँ, प्रॉपर्टी में रह गई, प्रॉपर्टी में बतानी रह गई कि कभी भी कोई भी नंबर, इसको जैसे प्रॉपर्टी लिखी ना आपने, उसी के नीचे लिख लेना कि कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल a की पावर -m है, तो आप उसी नंबर को नीचे ले जाओ तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और सेम गोज फॉर नीचे, नीचे नेगेटिव हो तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी। तो करते रहना ऐसे। अब फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है ना? एक मिनट। हाँ, तो ये आपको क्वेश्चन देख के इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भाई कुछ मत करो, सिंपल है। पहली बात तो इसे ठीक कर सकते हो आप, वरना आपको पता है बेस सेम है, पावर क्या होने वाली है, बेस सेम है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी ऊपर रूल पढ़ाया बेटा, ध्यान रखना अमृता। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या लिखवाया था कि अगर नंबर सेम होते हैं, बेस सेम होता है, दोनों की पावर गुणा कर बेस करके जोड़ के लिख देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, दोनों मेरे बेस सेम है, गुणा भी हो रहा है, तो 10 तो ऐसे ही रहेगा, और ऊपर -2 के साथ जुड़ जाएगा ये -5। उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस माइनस होता है -5। आप आंसर बता सकते हो अमृता क्या होगा इसका? -7 कहेंगे, -7 है ना, ऐसे कहेंगे। कोई दिक्कत है तुम्हें मेरे भाइयों? ये तो करना है, बस इतना सही करना है। चलें अगला देखें, आ जाओ अगला देखते हैं। कह रहा है 5 की पावर 7 डिवाइड हो रही है 5 की पावर 4 से, कैसे लिखोगे? कैसे लिखोगे इसे? आप कहोगे भैया बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो जाती है, या लिख देना, लिख के दिखाना कि अगर a की पावर m है वो डिवाइड हो रही हो a की पावर n से, तो आंसर हो जाता है a की पावर m माइनस n। तो 5 की पावर 7 -4 5 की पावर 3 इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? ऐसे ही अगला 9 की पावर, ध्यान से देखना, -7 है और डिवाइड हो रहा है 9 की पावर 4 से, बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं तो पावर माइनस होगी, यानी कि इस वाली में ये वाली क्या होगी, माइनस होगी, है ना? क्या हो जाएगा 9 की पावर -11। और अब ध्यान से सुनना, ये आंसर गलत है, इसको थोड़ा ठीक करेंगे। 9 भी किसी की पावर होता है, 3 का स्क्वायर और ऊपर पावर क्या है, -11। ये हो जाएगी 3 की पावर 2 और 11 क्या हो जाएंगे, -22, गुणा हो जाएंगे, गुणा हो जाते हैं, 2 11 जा 22, है ना? फिर इसको नीचे कर दो, पॉजिटिव हो जाएगा, 3 की पावर 22, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कर लेना, और नहीं समझ में आए मुझे बोलना, मैं दोबारा दिखा दूंगा। 13 की पावर है -2 और इसके ऊपर पावर है मेरे भाई -3। तो पहले तो भैया पावर को पावर से गुणा कर लो, 13 है, -2 को गुणा करो -3 से, तो 13 की पावर क्या हो जाएगी, 2 तिया 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट खत्म आंसर, 13 की पावर 6। अगला देखो क्या है, कहता है m की पावर 5 और गुना में n की पावर 12 है, और ब्रैकेट के अंदर m और n दोनों की पावर n है। तो कुछ मत करो, पहले m को पावर n दे दो, m को पावर कितनी है 9, इसको भी दे दो और n को भी दे दो, क्योंकि ब्रैकेट के ऊपर था, दोनों को ही पावर मिल जाएगी। और इनके बगल में क्या है, n की पावर 12 और m की पावर 12। अब m वाले को m के साथ रख दो, n वाले को n के साथ, तो m वाला 9 पावर लेके बैठा है, 5 पावर लेके बैठा है, 9 और 5 टोटल कितनी पावर हो जाएगी, 14। और n वाला 12 और 9 पावर लेके बैठा है, 12 और 9 n की पावर कितनी हो जाएगी, 21। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अब अगला क्वेश्चन, जैसे कहता है अगर 12 का स्क्वायर 144 आया, तो 1.2 का स्क्वायर क्या होगा? 12 का स्क्वायर करा ऐसे, तो आंसर आया 144। अब कह रहा है अगर 1.2 है और इसका अगर मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, तो आंसर क्या होगा? आंसर इसी के बीच में होगा, यही होगा, बस थोड़ा पॉइंट का चेंज आ जाएगा। आप बिल्कुल सही, 1.2 है ऐसे समझ लो, 1.2 है, ठीक है। आप पहले तो आंसर तो देखो, पॉइंट को एक मिनट इग्नोर करो, 12 ही है, अगर पॉइंट नहीं होता तो यहाँ पॉइंट नहीं होता तो 12 ही होता, और 12 का स्क्वायर क्या होता, 144। अब पॉइंट पे फोकस करो,
पॉइंट पे फोकस करो। नंबर क्या है 1.2। पॉइंट के बाद दो नंबर है, लेकिन कितनी बार, दो बार, क्योंकि दो बार गुना हो तो पीछे से एक और दो आंसर हो जाएगा 1.44। डायरेक्ट कर लिया। लेकिन अगर लिखा हो 0.12 का स्क्वायर, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, कुछ मत करो, पहले तो 144 लिख दो, आंसर आंसर लिख दो 144। लेकिन ये 0.12 कितनी बार गुणा हो रहे होंगे, दो बार, 0.12 और मल्टीप्लाई में 0.12, तो पॉइंट के बाद एक और एक, दो और दो, चार नंबर। लेकिन यहाँ हमारे पास कितने नंबर है, तीन। यहाँ एक और नंबर लिख दो, अब लिखो 1 2 3 4, यहाँ पॉइंट आएगा एंड दिस इज आवर आंसर। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया तो दोबारा समझा दूंगा, देख लो। किसी को कहीं पे भी डाउट है ना कि भैया ये नहीं आया, दोबारा समझा, तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अब जैसे मान लो अगला लिख दिया 120 का स्क्वायर, तो कुछ मत करो, पहले 12 का लिख दो 144, और आपको मैंने बताया था 0 दो बार लिख दो, खत्म आंसर। इसके बाद आपको कहता है सर्कल करो उन नंबरों को जो सेम है इनमें से। जो पहले वाला है ना 2 की पावर 4 और गुना में 3 की पावर 6, ये भी एक प्राइम नंबर है, ये भी एक प्राइम नंबर है, इनको नहीं छेड़ सकते, ये तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन इस नंबर को देखो 6 की पावर 4 है और इधर 3 की पावर क्या है, इसको तो छेड़ सकते हो। इस 6 को आप क्या लिख सकते हो, नहीं 2 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो, 2 की पावर नहीं, 6 को आप तो हिस्सों में तोड़ सकते हो ऐसे, 2 मल्टीप्लाई 3 और उस पूरे की पावर क्या, 4, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। अब 2 की पावर 4 इसको भी दे दो और 3 की पावर 4 इसको भी दे दो, तो क्या होगा 2 की पावर 4 और 3 की पावर भी इसको दे दो 3 की पावर 4, और मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2 तो है। अब इन दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो देखो 2 की पावर 4 अलग है ही, और ये बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी 6 जुड़ जाएगी। देखो अब सेम हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि ये सेम थे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और चेक करते हैं, पहला चेक करा अपन ने, अब अगला है 6 की पावर 10। पहले 6 की पावर 10 को दो हिस्सों में तोड़ दो, क्या हो जाएगा, 2 गुना 3, दोनों की पावर क्या 10, दोनों को पावर दे दो, तो ये 2 की पावर 10 हो जाएगी और 3 की पावर 10। ये तो नहीं बन रहा, ये तो नहीं है, ये पहले जैसे नहीं बन रहे ना, लेकिन पहले और दूसरे तो सेम थे। अब अगला क्या है देखो बेटा, इधर इधर है 18 की पावर 2 और गुना में 6 की पावर 2, दोनों को तोड़ दो। 18 है, पता है कैसे टूटेगा, 2 मल्टीप्लाई 3, 6 मल्टीप्लाई एक और 3, दो हिस्सों में टूटेगा। पहले तो दो हिस्सों में ही तोड़ो, दो हिस्सों में क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 9 और उसका स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 6 की पावर 2। ठीक है, फिर इसके बाद दोनों को अलग दे दो पावर, 2 की पावर 2 अलग दे दी और 9 की पावर 2 अलग दे दी। इधर 6 भी, अच्छा 6 भी टूट जाएगा, कैसे, 2 और 3 दोनों की पावर क्या होगी 2। अच्छा 9, 9 किसी का स्क्वायर होता है 3 का, 2 की पावर 2 अलग हो गई, 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर और उसके ऊपर भी पावर 2 है, और इन दोनों को भी अलग कर दो, 2 की पावर 2 अलग कर दो और 3 की पावर 2 अलग कर दो। अब देखो 2 की पावर 2, 3 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 और 3 की पावर 4 और 2, 3 की पावर, ये तो वापस फर्स्ट पार्ट बन गया। देखो फर्स्ट पार्ट बन गया कि नहीं बन गया है, तो ये बन गया वापस, यानी कि पहला दूसरा और चौथा सेम। अब अगला क्या है, 6 की पावर 24, 6 और 4 को अलग कर दो, 2 गुना 3 की पावर 24, 2 की पावर 24 अलग, 3 की पावर 24 अलग, ये तो नहीं हो रहा, ये तो ऐसे ही रहेगा, यानी कि पहले दूसरे और तीसरे सेम थे आपस में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो अगला क्वेश्चन है 4 की पावर 3 और ऑप्शन में दिया भाई 3 की पावर 4। हमें पता है 4 की पावर 3 जो होती है दैट इज 64, 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 की पावर 4, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे 3 को कितनी बार, 4 बार मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, आपका आंसर 81 आ जाएगा, और इन दोनों में 81 बड़ा है, यानी कि इन दोनों में ये आंसर बड़ा है। सेम गोज फॉर 2 की पावर 8 और 8 की पावर 2। आप इसको पता है कैसे करना, पूरा सॉल्व मत करना, आप बस इतना बोलना कि भैया बात थोड़ा ऐसा है कि 8 का पावर 2 तो होता है 64, और 2 की पावर जो 6 होती है ना वो 64 होती है, और हमें पता है 2 की पावर 8 बड़ी होती है 2 की पावर
6 से। ये ऐसे लिखना, सॉल्व मत करना भाई 2 की पावर 8 मत करना, बता दो बस डायरेक्ट कि 2 की पावर 8 बड़ा है। कुछ भी होगा हमारा आंसर वो बड़ा ही होगा, क्योंकि हमने बोला भाई 8 की पावर 2 64 होता है, वो तो हमारा यहाँ 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 की पावर 6 पे हमें पता है 2 की पावर 6 और 2 की पावर 8 में 2 की पावर 8 बड़ा होगा, क्योंकि वो 2 बार और 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 की पावर 8 ही हमारा बड़ा नंबर होगा। ये मेरी बात फैजू समझ में आ रही तुम्हें? नहीं आ रही? देखो ये तुम हो, ये तुम्हारे बड़े भैया है, और ये तुम्हारे बड़े भैया के बड़े भैया है, और मैं तुम्हें तुम्हारे बड़े भैया से कंपेयर कर रहा हूँ, इन वाले से। तो बताओ क्या तुम इनसे बड़े हो? तुम इनसे बड़े नहीं हो तो इनसे क्या होगे? तो मैंने क्या करा, पहले इन दोनों को कंपेयर करा। मैंने कहा देखो ये दोनों तो ना, इन दोनों में ये बड़ा है, और फिर इन दोनों में देखा तो ये बड़ा है, तो इसका डायरेक्ट इससे कंक्लूजन क्या निकल दिया कि ये बड़ा है, और वही चीज मैंने यहाँ बताई है। मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 8 बड़ी है या फिर 8 की पावर 2 बड़ी है, तो मैंने कहा 8 की पावर 2 तो 64 होता है, 8 का स्क्वायर। और अगर मैं 2 की पावर 8 ना निकालूं तो मुझे 2 की पावर 6 तक याद रहता है कि 2 की पावर 6 होती है 64, इतना मुझे याद रहता है कि 2 की पावर 6 होती है 64, और 2 की पावर 6 64 होती है, तो सोचो कि 2 की पावर 6 के बाद 2 की पावर 7 भी होगा, फिर 2 की पावर 8 भी होगा, तो बड़ा नंबर हो जाएगा ना, और 2 की पावर 6 तक तो 64 आता है। तो यहाँ हम देख के बता सकते हैं कि 2 की पावर 8 और 2 की पावर 6 में 2 की पावर 6 मतलब 64, तो बड़ा ही है। और यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 8 की पावर 2 और 2 की पावर 6 तो दोनों बराबर है, तो 2 की पावर 6 से तो 8 की पावर 2 भी बड़ा है, 64 ही बड़ा है, 2 की पावर 6 भी बड़ा है, तो ये भी बड़ा ही होगा उससे। नहीं समझ में आए तो 2 की पावर 8 8 बार सॉल्व कर लेना, और क्या करोगे, है ना? फिर तो वो 8 बार सॉल्व करके लिख लो, पता चल जाएगा। 64 128 256 आ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है 100 की पावर 2 बड़ा है या 2 की पावर 100 बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब यहाँ प्रैक्टिकली कहोगे भैया 2 की पावर 100 तो हम निकाल ही नहीं सकते, बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेकिन 100 की पावर 2 तो निकाली जा सकती है। 100 गुना में 100 यानी कि 1 और 1 2 3 4 0, है ना? लेकिन 2 की पावर 100 में क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। 2 की पावर 10 पता होनी चाहिए कितनी होती है, 1024। 2 की पावर 10 कितनी होती है, 1024। दादा 2 की पावर 11 क्या होगी? बोले भैया इस नंबर में 2 और गुना हो जाएगा, यानी कि 2048। 2 की पावर 12 क्या होती है? आप कहोगे भैया इसका और डबल, 4096। 2 की पावर 13 क्या होगा? आप कहोगे भैया फिर 2 से गुना कर दो, 8192। फिर मैं कह रहा हूं भाई 2 की पावर 14 कर देना, तो भैया अभी कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 1 3, 2 8 जा 16। 2 की पावर 16 तक हम कहा, 2 की पावर 14 तक हम कहा पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए 16,384। इसने बोला है 2 की पावर 100 बड़ी है या ये बड़ी है। 100 की पावर 2 तो 10,000 पे खत्म। हम जा रहे थे उस रास्ते में जहां हम 2 की पावर 100 निकालना चाह रहे हैं, और हम बीच रास्ते में जब हम 14 तक ही पहुंचे हैं, तभी हमें पता चल गया कि हमारा आंसर तो 10,000 से बड़ा हो चुका है। तो जायज बात है इन दोनों में क्या बड़ा होगा। तो उसको लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखना कि 100 की पावर 2 है और इधर 2 की पावर 14 है, तो ये तो उससे बड़ा ही होगा, और 2 की पावर 14 और 2 की पावर 100 में तो 100 ही बड़ा होगा। तो कुल कंक्लूजन कुल मिला के यहाँ क्या आ चुका है कि 100 की पावर 2 इससे बड़ी, क्योंकि 100 की पावर 2 10,000 था और 2 की पावर 14 था 16,384। समझ में आया मेरे भाई फैजू? कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना? इसको ऐसे करना है, तो जैसे मैंने तरीका बताया उसको वैसे एक बार लिख लो, ताकि आप ठीक से कर सको। डायरेक्ट ये मत कर देना है कि देख के इसको बोल दिया पड़ा है, लॉजिक होना चाहिए, इस तरीके से उतारो इसको। देखो अगला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ, आप बस मेरी बात ध्यान से समझना। उसने आपसे सिर्फ इतना बोला है कि एक डेयरी है, दूध की डेयरी होगी, उसने प्लान करा कि वो 8.5 बिलियन पैकेट 8.5 बिलियन पैकेट्स मिल्क के एक साल में
बनाएगी, पैक करेगी, ब्रेड बनाएगी सॉरी, और उसको उसके लिए हर एक एक पैकेट के लिए एक कोड चाहिए। तो उन्होंने जो कोड डिसाइड करा वो 0 से लेकर 9 संख्याओं तक डिसाइड करा। तो बताओ हाउ मैनी डिजिट्स शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। समझ रहे हो? मतलब एक डेयरी है और डेयरी यहाँ पे बैठ के प्लान कर रही है कि हमें 8.5 बिलियन पैकेट बनाने हैं। ठीक है, अच्छा बिलियन का कहानी समझते हैं कैसे बनता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, देन वी गो टूवर्ड्स द बिलियन। और फिर बिलियन के बाद 10 बिलियन भी हो सकता है, लेकिन ये हमें समझ में आ रहा है कि इट इज 8.5 बिलियन, तो ये 10 बिलियन के केस में भी नहीं गया। 8.5 बिलियन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, मतलब 8.5 बिलियन इन द सेंस कि 8 बिलियन और 50 मिलियन एक तरीके से, या फिर 8.5 है मतलब 8.5, मतलब 8 बिलियन तो पूरे हैं, लेकिन यहाँ पर 50 आ जाएगा, 50 इन द सेंस कि ऐसे हो जाएगा ये, हाँ? तो वो आता हिस्सा बाकी इस तरीके से। क्या आप ये मेरी बात समझ पा रहे हो? यही तो केस होगा। इतने पैकेट्स बना रहा हूं मैं दूध के, इतने कितने जीरो से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टोटल, मतलब 10 डिजिट का एक नंबर है ये, मतलब 10 डिजिट का एक तरीके से मैं उसको बना रहा हूँ, 10 डिजिट का मेरे पास पैकेट बन रहा है। मतलब अब उसने बोला क्या, ये तो चलो मैंने आपको समझा दिया कि अच्छा कोड कितने लगेंगे, इतने ही कोड लगेंगे, क्योंकि हर किसी को बनाने के लिए कोड की भी जरूरत है। भैया आप एक पैकेट मिल्क बना रहे हो, उसके लिए एक कोड बनाना है। अब इसने क्या बोला कि हाउ मैनी डिजिट शुड द हाउ मैनी डिजिट शुड द कोड कंसिस्ट ऑफ। जो कोड बनेगा वो कितनी डिजिट उसके अंदर होंगी, और मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू मेक अ यूनिक आईडी, यूनिक आईडी बनाना है। और मेरे को कितनी डिजिट्स का मैं यूज करूंगा कोड, मतलब जो मैं कोड बनाऊंगा, जो भी एक कोड बनाऊंगा अलग अलग, तो वो उसमें मैं 0 से 9 तक संख्याओं को यूज करूंगा। और 0 से 9 तक संख्याओं को यूज करूंगा, तो आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी डिजिट, मतलब जो भी एक कोड होगा उसमें कितनी डिजिट यूज होंगी। मतलब पूरा क्वेश्चन समझाया और लास्ट में आके आसान है, आप आंसर बहुत अच्छे से बता सकते हो कि पूरा केस बता दिया कि इतने दूध बना रहे हैं और हर किसी के लिए हम कोड यूज कर रहे हैं। लेकिन लास्ट में उसने पता है आपको क्या बोला, कह रहे भाई हम तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम तो डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज करेंगे, यानी कि 0 यूज होगी उसके अंदर डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सारे डिजिट यूज होंगी। तो कह रहा है जो भी एक कोड बनेगा उस कोड में कितनी डिजिट होंगी, कितनी डिजिट्स होनी चाहिए। बहुत आसान है, बताओ। और उसने आपको एक चीज बता भी दी है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो उसने एक चीज आपको ये भी बता दी है कि कितनी, क्या कहते हैं, आपको डिजिट 0 से लेकर 9 तक यूज करनी है। और क्या कहते हैं, बस हाँ, आसान है बताने के लिए। बताओ कितनी डिजिट्स यूज होंगी, खत्म, बस 10 डिजिट यूज होंगी 0 से लेकर 9 तक, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, कर लो खत्म, इसमें कुछ भी नहीं है, बस 10 डिजिट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं बेटा, ये वाला भी खतरनाक, मतलब ये क्वेश्चन ना जो भी जा रहे हैं ना खतरनाक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। क्या कहता है आपको, कहता है 64 ना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 64 आपको पता है एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर है आपको पता है, 8 का स्क्वायर करो। लेकिन 64 आपको पता है क्यूब भी होता है 4 का। तो कहता है कि क्या ऐसे और भी नंबर है जो स्क्वायर भी हो और क्यूब भी हो, और क्या कोई तरीका है उन्हें पता लगाने का। तो समझते हैं। अब जैसे हमने और नंबर देखे हैं कैसे, 1 1 के अलावा 8 और कोई, सोचते हैं। है एक और है 729, वो क्यूब भी होता है, 9 की क्यूब होता है ना, याद है 9 की क्यूब करते थे। आप 9 की क्यूब कर दो
या 27 का स्क्वायर कर दो। सेम फॉर 64, या तो आप 4 की पावर 3 कर दो या फिर 8 की पावर 2 कर दो। इन केस में ये ऐसे नंबर आते हैं जो स्क्वायर भी होते हैं। और अब मैं इनको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, ऐसे नंबर आप पता लगा सकते हो जो किसी के स्क्वायर भी होंगे और क्यूब भी होंगे। एक बढ़िया तरीका बता रहा हूं, वो कैसे पता लगता है, ध्यान से सुनना। दोनों की एक नंबर जो था उसका तो वो स्क्वायर होता है, और वहीं पर दूसरे नंबर का वो क्या होता है, क्यूब। उस केस से होता क्या है फिर, स्क्वायर और क्यूब दोनों होता है। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि वो जो भी नंबर आएगा वो एक नंबर का स्क्वायर भी है और एक नंबर का क्यूब भी है। पावर पे फोकस करो, पावर क्या है, 2 है और पावर 3 है। तो पावर 2 करेंगे तब भी वही आंसर, 3 करेंगे तब भी वही आंसर, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग होंगे, मतलब नंबर अलग अलग होंगे। तो इस केस में कुछ मत करो, कुछ मत करो, ध्यान से सुनना। टेक द एलसीएम ऑफ 2 एंड 3। पावर 2 है उसका और 3 का एलसीएम ले लो। आपको पता है पावर एलसीएम 2 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। क्योंकि 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालोगे, ऐसे। 2 के पाड़े में 2 कितने नंबर पे, एक नंबर पे, क्या बच गया, 3। 3 के पाड़े में 3 कितने नंबर पे, तो 2 और 3 को आपस में गुणा करो, क्या बना, और 6 हमारा क्या है, एलसीएम है ना। अब पता है क्या करो, किसी भी नंबर की पावर 6 करो, मतलब जैसे 1 की पावर 6 करो। 1 की पावर 6 करेंगे क्या होगा, 1 आएगा। यानी कि अब आप 1 की क्यूब कर लो या 1 का स्क्वायर कर लो, आपको पता है दोनों का ही आंसर, नहीं तो 2 की पावर 6 कर लो। 2 की पावर 6 क्या आती है, 64। ये एक ऐसा नंबर है जो एक स्क्वायर नंबर भी है और एक क्यूब भी है। किसका स्क्वायर होता है 64, 8 का स्क्वायर होता है ना मेरे भाई। और क्यूब किसका होता है मेरे भाई, 4 का। अगला नंबर 2 के बाद क्या होता है, 3 की पावर 6 कर दो। आप करोगे 3 की पावर 6, आंसर आएगा 729। 729 मैंने आपको अभी बताया था, या तो 27 का स्क्वायर कर दो, ठीक है, या फिर 9 का क्यूब कर दो, और 4 की पावर 6 निकाल लो, 4096। यानी कि ये किसी का स्क्वायर भी होगा और किसी का, समझ रहे हो। यानी कि आप कभी भी ऐसे नंबर निकालना चाहते हो जो स्क्वायर नंबर भी हो और क्या हो, तो उसमें पावर स्क्वायर होंगी यानी कि 2 होगी, और पावर 3 यानी कि क्यूब भी होगी। उन दोनों का आपने क्या कर लेना है, और जो उनका एलसीएम आएगा, तो आप किसी भी नंबर का 1 का पावर 6 निकालोगे, 2 का पावर 6 निकालोगे, 3 का पावर 6, 4 का पावर 6, 5 का पावर 6, कुछ भी, तो 1, और अगला क्या 64, अगला क्या 729, अगला क्या 4096, और ऐसे ऐसे नंबर। ये सारे नंबर क्या होंगे, ये सारे नंबर स्क्वायर नंबर भी होंगे। और उससे पूछा था ना कि क्या एक तरीका है निकालने का, तो हम बोलेंगे यस, we will find the LCM of power 2 and 3, which will come 6, and we have to solve the power 6 of any number, 1 power 6, 2 power 6, 3 power 6. We will get the number will be, obviously it will be a square number and it will be also a cube number। कोई दिक्कत तो नहीं है, इसको बढ़िया तरीके से करना। देखो अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। पिछला वाला भी ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा वो भी खतरनाक होगा। करो मेरे भाई इस क्वेश्चन को। आपको कहता है भाई एक डिजिटल लॉकर था हमारे पास था एक डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर मतलब वो लॉकर है, और उसके अंदर जो डिजिट्स इस्तेमाल हो रही है ना, वो डिजिट्स और लेटर दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, लॉकर है और लॉकर में कोड्स डालते हो आप,
तो पास कोड जो है ना उसकी लेंथ 5 है, मतलब आप 5 जगह कोड डाल सकते हो, है ना। 3 4 5, 5 जगह आप क्या कर सकते हो, कोड डाल सकते हो। पहली जगह डालोगे, दूसरी जगह डालोगे, तीसरी जगह डालोगे, चौथी जगह डालोगे, पांचवी। अच्छा, डाल क्या सकते हैं, कह रहा है आप डिजिट भी डाल सकते हो। डिजिट कहां से कहां तक होती है, 0 से लेकर 9 तक। क्या 10 एक डिजिट होगी, नहीं तो नंबर हो गया जिसमें 1 भी है और 0 भी है। डिजिट हो गई 0 से 9 तक। इसमें क्या क्या आता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। ये कितनी संख्या हो गई टोटल, कितनी संख्या हो गई, कह रही 9। गोबर 10 हो जाएंगे है कि नहीं, यानी कि 10 तो डिजिट हो गई हैं। लेकिन उसमें हम अल्फाबेट भी डाल सकते हैं। उसने बोला है डिजिट्स एंड अल्फा लेटर्स, है ना, यानी कि अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में टोटल कितने होते हैं लेटर्स, 26। तो टोटल आपके पास 26 और 10, टोटल आपके पास 36 कॉम्बिनेशन है जो आप डाल सकते हो। एग्जाम्पल भी दे दिया उसने इस तरीके से, ऐसे बोला ऐसे बनाओ। तो कह रहा है भाई कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, कितने कोड आप बना सकते हो। 5 डिजिट का कोड बनाना है आपको, ऐसे कितने बना सकते हो, ये उसने बोला है। बताओ, करो, इतना तो ट्राई कर सकते हो कि कितने कोड बना सकते हो। मतलब पहले में आप रख दो 1 से लेकर 9 तक कुछ भी, या फिर ABCD में भी कुछ भी रख दो, कुछ भी रख सकते हो। सीन तो ऐसा है, पहले में कितने कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, 5। नहीं मेरे भाई, समझ नहीं रहे, 5 नहीं भाई। या तो आप लेटर डालोगे, है ना, या आप क्या डालोगे, ये लेटर मतलब 26 ABCD में से कुछ भी, या आप क्या डालोगे, नंबर। नंबर कितने आपके पास, आपके पास टोटल 36 चीजें हैं। 36 में से आप पहले कुछ भी डालोगे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या डालूं मेरे भाई, बताओ, कुछ भी एक बताओ। 1, ये कहें A डाल दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहें नहीं जी Z डाल दो, ये कहें नहीं जी S डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो। तो पहले में कितने डाल सकते हो, बताओ बताओ, कितने डाल सकते हो पहले में। वही भैया, पूरे 36 के 36 में से कुछ भी डाल सकते हैं। यानी कि पहले में हम पूरे 36 के 36 में से कुछ भी डाल सकते हैं। ऐसा कुछ है, देखो डालोगे तो एक ही, लेकिन डाल कितने सकते हो, कितने, कर भैया कुछ भी डाल सकते हैं। कितने ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है, तो 36 में से 36 कुछ भी डाल सकते हो ना, तो 36 लिखो। अब उसने ये बोला है क्या कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल फैजान ने बोला अब यहाँ 1 डाल दो, तो अब कितने ऑप्शन बच गए। अब कहोगे भैया यहाँ 9 ऑप्शन बच गए, लेकिन यहाँ तो पूरे 26 है। लेकिन अब हम, पहले हमारे पास 36 ऑप्शन थे, अब एक ऑप्शन तो हमने डाल दिया ना यहाँ पे, अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए। ऐसा बोला ही नहीं है क्वेश्चन ने, यानी कि आप जो नंबर पहली बार डाल रहे हो वो दोबारा डाल सकते हो। तो दोबारा भी कितने चांस है आपके पास, पूरे 36 के 36 चांस है डालने के। यानी कि आप 1 चाहो तो दोबारा डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, 9 डाल दो, ABCD में H कुछ भी डाल दो, A डाल दो, P डाल दो, Q डाल दो, R S कुछ भी डाल दो, यानी कि दोबारा भी 36 चांस है। फिर तीसरी बार कितने चांस होंगे, ये फिर 36, कुछ भी डाल दो, फिर रिपीट कर दो, फिर 36 चांस, फिर 36 चांस। 36 चांस कितनी बार, 36 चांस 5 बार डाल सकते हो, इतनी बार कोड बन जाएंगे, आंसर खत्म। समझ में आया। लेकिन अगर ये बोलता नहीं 36, जब आप पहली बार कोई डाल दोगे तो उसे रिपीट मत करना, तो आप क्या कर सकते थे, पहली बार तो 36 डाल पाते पूरे, लेकिन अगली बार कितने ही डाल पाते, 35, और उसकी अगली बार 34, अगली बार 33, अगली बार 5 हो जाते, फिर इनको मल्टीप्लाई करते आपस में। लेकिन यहाँ तो सारे नंबर ही कितनी बार है, सेम है 5 बार, तो इसलिए मैंने 36 को 5 बार लिख लिया। लेकिन 36 का स्क्वायर क्यूब 5 बार 36 को मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट योर आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई। मैटर करता है क्या आपको बात, अब देखो ना इसने एक कोड का एग्जांपल दे रखा है कि नहीं।
अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ डायरेक्ट, 36 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 60466176। यानी कि आप 5 डिजिट के कितने कोड बना सकते हो, इतने कोड बना सकते हो। सोचो, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 60 मिलियन, 4,66,176 इतने कोड बना सकते हो। कितने सारे ऑप्शंस नहीं होंगे, सोचो। अच्छा, अगर मान लो मैं आपको ये कहता कि मैंने आपको 4 संख्या दी है, कितनी संख्या दी है, एक दिया 1, एक दिया 2, एक दिया 3, एक दिया 4। मैंने कहा कि बेटा 2 डिजिट का, कितने डिजिट का एक कोड बना के बताओ कि कितने चांस है कोड बनने के, बताओ 2 डिजिट के कितने कोड बना सकते हो। नंबर रिपीट कर सकते हो। इन 4 में से कुछ भी डाल दूंगा पहली बार। कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। और आपने कहा भैया रिपीट भी कर सकते हो, तो दोबारा भी मेरे पास 4 ही ऑप्शन रहेंगे, 4 चौक 16 ऑप्शन होंगे। लेकिन अगर मान लो आप कहोगे भैया अगर मैंने कहा होता कि रिपीट नहीं कर सकता, तो पहली बार मान लो मैं 4 में से कुछ भी डाल सकता हूँ, और मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 3 डाल दिया, तो अगली बार में कितने ऑप्शन है, तो उस केस में कितने ऑप्शन होते हैं। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? बस करो इस क्वेश्चन को। आपको कह रहा है कि भाई, अब देखो ये एक बात ध्यान रखना भाई, इस बार की मैथ्स फर्स्ट चैप्टर में तो मुझे कुछ खास नहीं लगी, सेकंड चैप्टर की थोड़ी अच्छी है। अगर आप ध्यान से खुद देखो तो एक क्वेश्चन बढ़िया है भाई। इसका जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये हमें पता क्या कह रहा है, कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में जो आबादी है शिप्स की, वो 10 की पावर 9 है, इतने हैं। और जो बकरियों की है वो भी सेम है, यानी कि उनकी भी आबादी कितनी होगी। कह रहा है दोनों की आबादी कितनी होगी, मतलब इसकी आबादी और दोनों की आबादियों को क्या कर दो, जोड़ दो। तो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है क्या होगा, सही होगा। तो भाई कुछ भी नहीं है, 10 की पावर 9 2 बार दिख रहा है, आंसर अपना क्या हो जाएगा 6। गलत। ये कितनी बार है, 2 बार, तो इसे ऐसे लिखो 2 बार 10 की पावर 9। दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है मेरे भाई? कर लो। इसके बाद मेरे को आपको एक टॉपिक समझाना है जो होता है साइंटिफिक नोटेशन बनाना। ठीक है ना, ये क्या सीन होता है ध्यान से समझना। जैसे मान लो मैंने लिखा 5 और मल्टीप्लाई में ऐसे इस तरीके से मैंने बहुत सारी जीरो लिखी, और मुझे एक तरीके से इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, आप देखो यहाँ 1 2 3 4 5 5 जीरो है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मान लो मैंने लिखा 500 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 5, तो आप देखोगे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म अभी थोड़ी सी और वेरीफाइड, मतलब थोड़ी सी और सिंप्लीफाइड हो सकती है। कैसे भाई, यहाँ 2 जीरो है, इस 10 की पावर को दो जीरो और दे दो, तो 10 की पावर 2 जीरो और जाएंगी तो 7 हो जाएंगे और 5 अकेला रह जाएगा। ये एक बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म है। ऐसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ 598 मल्टीप्लाई 10 की पावर मैंने 7 लिखी हुई है, तो अब इसका बेस्ट आंसर क्या होगा, बड़े ध्यान से समझना। बेटा देखो पिछली बार तो जीरो थी तो यहाँ दे दी, इस बार तो जीरो नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि पॉइंट ना पहली डिजिट के बाद होना चाहिए। ये 598 आप सोच रहे होगे कि भैया ये तो सही आंसर है, ये सही नहीं है, ठीक है ना। जैसे 598 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखा ना, ये सही नहीं है। इसमें क्या होना चाहिए, यहाँ पॉइंट होना चाहिए, यहाँ पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो 2 पावर और बढ़ा के ऐसे लिखना है आपको उसको, तब ये बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में बनेगा। यानी कि 5.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9, यानी कि अगर कोई मुझे 79285 करके क्वेश्चन दे दे और यहाँ 10 की पावर 4 लिख दे, तो मैं क्या करूंगा, 4 नंबर है, पॉइंट लगा दूंगा, 7.9285 लिखूंगा, और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 4 थी और 4 बार और जोड़ के 8 लिख दूंगा। इस तरीके से मैं इसे बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। मुझे उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे अच्छे तरीके से किस तरीके से इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमें कहता है भाई साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, डेटा को लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन कह रहा है जी टोटल एक बंदे के पास 30 पीस हैं कपड़े के, मतलब 30 कपड़े हैं ऐसा समझ लो एक बंदे के पास। तो कह रहा है इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में टोटल कितने कपड़े हो गए बताओ। अब भाई ये तो तभी पता चलेगा ना जो टोटल पॉपुलेशन पता हो हमें वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन हो सकता है कि आपको आपके स्कूल में 8.2 बिलियन लिखवा दें, तो करंट लिख सकते हैं, हो सकता है कोई 8.3 बिलियन लिखवा दे, तो कुछ भी लिख लेना, 8.2 8.3 या 8.4 बिलियन कुछ भी लिख देना। तो हम एक काम करते हैं 8.2 बिलियन लिख लेते हैं पुराने डाटा के अकॉर्डिंग, वैसे नए डाटा के अकॉर्डिंग ध्यान रखना 8.39 है।
लेकिन वही एक सवाल है कि ये एग्जाम में बहुत ही कम चांस है इस टाइप का क्वेश्चन है, वहां पे आपको प्रॉपरली डाटा देगा, वहां आपको यूं नहीं बोलेगा कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, क्योंकि वो चेंज होती है, एक एक दिन बढ़ता है, आबादी बढ़ती है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, तो हम 8.2 मान लेते हैं चलो डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 8.2 पॉपुलेशन है। अब भाई एक बंदे के पास 30 कपड़े हैं, तो 8.2 लोगों के पास भी 30 कपड़े ही होंगे, गुणा कर देंगे। भाई मैं कह रहा हूँ एक बंदे के पास 5 जोड़े कपड़े हैं, तो 6 जनों के पास कितने होंगे, तो आप कहोगे भैया 6 जनों को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल 30 कपड़े हो जाएंगे सबके। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो आप कंसेप्ट समझ गए होगे किस तरीके से हमें चीजों को टैकल करना है। अब हम वापस आते हैं इस चीज पे। अब हम क्या करने वाले हैं, ध्यान समझो। हमें पता है टोटल 8.2 बिलियन आबादी है, ठीक है ना, और 30 कपड़े हैं, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 8.2 बिलियन लिखना सीखेंगे। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन, फिर बस इतना ही रुक जाओ 8 बिलियन, और फिर पॉइंट में 2 है तो 200 मिलियन के आसपास जाएगा वो, फिर 1 2 3 1 2 3 ऐसे जाएगा। अब देखो आप ध्यान समझो, इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 30 से। ध्यान से सुनना, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, और पीछे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8, और यहाँ एक और है 9। अब ध्यान समझो, टोटल तो 9 जीरो है, लेकिन पॉइंट तो यहाँ लगेगा यहाँ पे, तो 9 जीरो तो यहाँ हो गई, ठीक है ना, और उसके बाद 2 नंबर और है, तो 2.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11, और इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जब माना, आंसर चेंज हो सकता है, ये जब माना जब हमने पॉपुलेशन को 8.2 बिलियन माना, बट ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कुल मिला के आप समझ गए मल्टीप्लाई ही करना है चीजों में। सेकंड पार्ट क्या कहता है, बड़े ध्यान समझना। कहता है देयर आर 100 मिलियन बीज, कितनी मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है ना, और मतलब 100 मिलियन बी कॉलोनीज है, मतलब छत्ते समझ लो कि टोटल ये जो छत्ता है ना, ऐसे हमारे पास 100 मिलियन छत्ते हैं, और एक छत्ते में 50,000 मधुमक्खी रहती है। तो कहता है बताओ टोटल कितनी मधुमक्खी है, तो भाई एक छत्ते में 50,000 मधुमक्खी है और 100 छत्ते हैं, 100 मिलियन छत्ते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 100 मिलियन में कितना होगा जरा लिख लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन हो गया। और इसको भाई 5,000, 50,000 मधुमक्खियों से मल्टीप्लाई कर दो। इतने हमारे पास छत्ते हैं, इतनी मधुमक्खी एक छत्ते में, दोनों को गुणा करो। अब देखो 5 1 जा 5 मल्टीप्लाई में 3 जीरो, 3 और 3 6 और 2 8 जीरो, 9 10 11 12, टोटल 10 की पावर 12 जीरो, काम खत्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है, इस तरीके से ही तो करते हैं, स्टैंडर्ड साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अगला ध्यान से सुनो, कहता है भाई 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, 38 ट्रिलियन, ठीक है ना, एक इंसान के अंदर। तो कह रहा है टोटल पूरे वर्ल्ड में कितने हैं। अब भाई पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन अभी हम मान रहे 8.2 बिलियन, और 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, दोनों को आपस में गुणा करना पड़ेगा। बहुत ही भयंकर सीन है। अब ध्यान समझो, पहले 38 ट्रिलियन लिख लें, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है ना, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। उसके बाद देखो 1 ट्रिलियन शुरू हो गया, 10 ट्रिलियन शुरू होगा, ठीक है ना, और फिर 100 ट्रिलियन है, लेकिन हम उस पर 38 पे हैं, तो 38 ऐसे आ जाएगा, ठीक है ना, 38 ट्रिलियन ऐसे आ जाएगा। और फिर इसको 8.2 बिलियन, अब 8.2 बिलियन पॉपुलेशन है, इसको कैसे लिखेंगे। अब देखो मैं वही तरीका बताता हूँ, 8.2 बिलियन है ना, देखो इसको मल्टी, अब पहले इसको एक काम करें, इसको ठीक कर लें, इसको ठीक कर लेते हैं, आ जाओ। तो ये चलो रहने दो, उसको डायरेक्ट लिख लेंगे। वैसे मैं आपको कहूंगा ठीक करते चलना, इसको 38 लिख लो, ठीक है ना, इसको 38 लिख लो, और 3 3 6 6 3 9 3 12, टोटल 10 की पावर 12 जीरो है। अभी मैंने सिर्फ ऐसे प्रॉपर स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी सिर्फ ऐसे लिखा, इसको मुझे 8.2 जितनी आबादी है उससे मल्टीप्लाई करना है। अब देखो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है ना, 100,000, फिर मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक है ना। अब रुक जाओ 2 मिनट, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या आता है, 100 मिलियन, और फिर 1 बिलियन आता है। बिलियन पे तो आप 8 पे हो, और बाकी पॉइंट के पास है, तो वो 100 बिलियन के पास आएगा, ठीक है ना। तो टोटल 3 और 3 6, 6 और 2 8, टोटल 8 जीरो, यानी कि इसको आप कहोगे 82 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, 38 और 82 को आप हद से हद मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो 38 और 82 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, और 5 65, ठीक है ना। 3 2 जा 6, और 3 8 जा 24, ठीक है ना। 6 6 5 11, 6 और 1 7 4 11, 2 और 1 3, क्या हुआ 3 1 1 6, और 10 की पावर 12 और 8, टोटल 10 की पावर
22, ठीक है, सॉरी 20, 20 10 की पावर 20, 12 और 8 20। अब पॉइंट आपका यहाँ लगना है तो 3 और हो जाएंगे, तो 3.116 तो होगा और मल्टीप्लाई में 10 की पावर 23 हो जाएगी मेरे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। इस तरीके से हम इसको बेस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। साइंटिफिक नोटेशन आप इस चीज का ध्यान रखना, पॉइंट में इस तरीके से आंसर होता है मेरे भाई, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, आ जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर वही आबादी वाला ही आ जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान सुनना, इसका फोर्थ पार्ट क्या कहता है, ठीक है। कह रहा है भाई टोटल टाइम स्पेंट ईटिंग इन अ लाइफ टाइम इन सेकंड, मतलब टोटल टाइम खाने में कितना लगता है सेकंड्स के अंदर हमें बताना है, ठीक है ना। देखो वही फालतू फालतू की चीजें थोड़ी सी आती रहेंगी, लेकिन आपको समझना है। अब एक बार बताओ, एक दिन में कितना लगता होगा, फिर एक दिन के बाद एक साल में कितना लगता होगा, और फिर आप कितना जी रहे हो उसमें कितना लगता होगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भाई ये बहुत ही खतरनाक सीन जाएगा, ठीक है ना। अलग अलग डेटा आपको बना के चल सकते हो, अलग अलग, मैं आपको समझा देता हूँ। भाई मान लो फॉर एग्जांपल आप एक दिन में 1 घंटा खाते हो, फिर आप इसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दो, फिर आप इसे 60 सेकेंड में। लेकिन मान लो आपका दोस्त कहे मैं तो 1.5 घंटे में खाता हूँ, मेरा एवरेज 1.5 मानो, मतलब ये एवरेज है। तो 1 घंटे में कोई कितना, एक दिन में 1 घंटा खा रहा है, टोटल सुबह शाम दिन रात का पूरा मिला के, कि टोटल 1 घंटा तो लगता है खाने में। फिर आप उसे मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से मल्टीप्लाई सेकेंड्स में कन्वर्ट करोगे, तो आप कहोगे एक दिन में बंदा 3600 सेकेंड्स खाता है, इतने टाइम लगाता है खाने में। लेकिन ये तो भाई 1 साल की बात है ना, है। आप पूरे जीवन में, मतलब ये तो सॉरी, ये तो एक दिन का खाना है आपका। ऐसे ही आप टोटल 365 दिन खाओगे, है ना। टोटल 365, मतलब ये तो एक दिन का खाया। अब ऐसे ही 365 दिन खाओगे तो 365 से मल्टीप्लाई। लेकिन मेरे भाई ऑन एन एवरेज मान लो आप कितना जिंदगी जियोगे, जितने भी साल आप जियोगे, सोचो ना, फॉर एग्जाम्पल आप जितना भी साल जी रहे हो, तो उतना साल मान लो, चाहे आप 60 साल जी रहे हो, 65 साल, फिर उससे मल्टीप्लाई, टोटल उतना सेकेंड्स आएगा। और फिर जाके आप अपना टाइम बता सकते हो कि भाई कितना खा रहे हैं। तो कुल मिला के आपको करना कुछ नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, सिंपल है। सबसे पहले तो आप बता दो एक दिन में कितना घंटे खाते हो। 1 घंटा मान लो, यानी कि आप कह लो एक दिन में 1 घंटा मतलब 1 आवर। लेकिन उसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है, मिनट में, और फिर उस सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई। आपका आंसर आ जाएगा, मान लो फॉर एग्जाम्पल अपना 3600 सेकेंड। अब 3600 सेकेंड आप एक दिन में खा रहे हो, एक साल में टोटल क्या कहते हैं 365 दिन, आप 365 दिन खाओगे, तो 365 दिन में आप कितने सेकंड खाओगे पता चल जाएगा, है कि नहीं। फिर उसके बाद 365 दिन के बाद आप फॉर एग्जाम्पल कितने अपना साल खा रहे हो, मतलब कितने साल जी रहे हो उतने साल, है ना। मतलब ये तो 1 साल का हिसाब है ना, ऐसे कितने साल होंगे, तो वो उसको मल्टीप्लाई, जैसे 70 साल जी रहे हो तो 70 साल। जो भी आंसर आएगा उसको लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन में कर देना, इस पे हम बात नहीं कर रहे ज्यादा। इसके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, तो क्या बात करें, ठीक है ना। चलो मेरे भाई मैंने आपको समझा दिया तरीका, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अपना ध्यान से समझना, लास्ट क्वेश्चन अपने को क्या कहता है, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन पे है हम लोग। कहता है भाई मान लो 1 बिलियन सेकंड पहले कितना टाइम रहेगा, मतलब व्हाट वाज 1 बिलियन सेकंड्स एगो, मतलब 1 बिलियन सेकंड पहले, आज से कितने टाइम पहले की बात कर रहा है। मतलब मैं आज से ये कह रहा हूँ 1 बिलियन सेकंड कितना टाइम पहले होगा, 10 साल, 5 साल, 20, 25, 30 साल, कितना साल पहले, 1 बिलियन सेकंड। तो हमें क्या करना है, हमें ये पता लगाना है कि एक साल में कितना सेकंड होते हैं, एक साल में। क्योंकि ये तो मैं पता लगा लूंगा कितने सेकंड है, और फिर इसको एक साल में कितने सेकंड है उससे डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि टोटल कितने साल है। तो मैं पहले पता लगाता हूँ 1 बिलियन में कितने सेकंड्स हो जाते हैं, मतलब 1 बिलियन एक्चुअल में कितना, 1 बिलियन सेकंड कितना होता है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आ जाएगा आपका बिलियन। टोटल 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पावर 9। इसको आपको डिवाइड करना है एक साल में कितने सेकंड होते हैं। अब वो मेहनत वाला काम है। आप कहोगे भैया 1 घंटे में 60 सेकंड, सॉरी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट। फिर उसके बाद उसी 1 घंटे में उसको 60 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3600 सेकंड होता है 1 घंटे में। 1 घंटे में 3600 सेकंड,
लेकिन वो उसको मल्टीप्लाई करो 24 से तो वो एक दिन में कितने सेकंड होंगे पता चलेगा। लेकिन वो उसको 365 से मल्टीप्लाई करो तब जाके आपको पता चलेगा कि एक साल में मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एक साल में कितना होगा। एक साल में मैं डायरेक्ट लिखूं तो ये कुछ कुछ इस तरीके से इन दोनों को, हाँ मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डेटा आएगा। यानी कि ऊपर होगा 10 की पावर 9 और नीचे होगा 3600 सेकंड एक घंटे का, मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365। हम एक काम करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, इसमें इतना टाइम भी नहीं लगाएंगे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन देखो एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन हाँ सोचना बहुत जरूरी है ना। तो 3600 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 365 विल बी, द आंसर विल बी, ऊपर तो 10 का पावर 9 ही रहेगा बट आंसर विल बी 3153600। स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 4 5 6 और एक 7, मतलब 10 की पावर 9 लिखूंगा और नीचे लिखूंगा 3.1536 और 3040506070 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। ठीक है, अब ध्यान सुनना, 9 से 7 पावर काट दूंगा, ऊपर 2 पावर एक्स्ट्रा बच जाएगी, यानी कि ऊपर बच जाएगा 100 और नीचे बच जाएगा 3.1536। फिर इसके बाद मैं क्या करूंगा, 3.1536 को डिवाइड करूंगा, तो थोड़ा सा 3.1 ही मान लो हद से हद, ठीक है ना, और उसके आसपास आप 3.1 को 100 से डिवाइड कर लेना, हद से हद इतना मान लेना, 100 को डिवाइड कर देना 3.1 से। तो ऑन एन एवरेज जो थोड़ा आंसर आएगा, मतलब 3.15 है तो हद से थोड़ा 3.15 कर लेना, तो 3. आपका 15 मान लेना और उसको आप 100 से डिवाइड करना, ठीक है ना, पॉइंट वाली अच्छे से, है ना। तो आपका आंसर आ जाएगा, मान लो 31.74, डायरेक्ट कैलकुलेटर से लिख लिया। तो ऑन एन एवरेज आप कह दोगे 32 साल, एक तरीके से 31.74 है, थोड़ा अप्रोक्स लगा दो 32, तो आप कहोगे कि भैया आज से 32 साल पहले की बात हो रही है। 1 बिलियन सेकंड्स कब थे, आज से 32 साल, यानी कि कोई 32 साल का है तो उसे जीते जीते हम कह सकते हैं कि तुझे 1 बिलियन सेकंड साल हो गया, या 1 बिलियन सेकंड्स हो गए तुझे आज तक जीते हुए। सोचो 1 बिलियन सेकंड्स करने में उसको बंदे को 32 साल की उम्र जीना पड़ेगा। यहाँ मेरे भाइयों चैप्टर खत्म हो गया, थोड़े से इस टाइप के क्वेश्चन थे, ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। चलो